नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माँ को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समझ आ गईं। बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चलने लगी। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया। वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी काले कौवे सिर में चोंच मारने लगे। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण के बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। तभी चित्रगुप्त जी यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर वापस मुझे धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत करके कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गईं। अब गांव वाले उन्हें भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गईं तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत करके उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगा। बुढ़िया माई का बात सुनकर उनके बेटे बहू ने सारी पूजा सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तब कोई भी हुंकारा नहीं भरता। फिर वह बुढ़िया माई पड़ोसन को कहानी सुनाती हैं और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्ग का विमान देखकर उनके बेटे बहू साथ ही सारे गांव वाले भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। बुढ़िया माई उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं, हे धर्मराज जी, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दीजिए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया को और गांव वालों को स्वर्गलोक में जगह दिया, उसी तरह कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से कंजूस और घमंडी थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबकी मदद किया करती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल से स्थित भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी सुना करती थी। यह सब देखकर
बड़ी सेठानी हंसती और कहती, या तो पूरा दिन फालतू कामों में अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानी बूढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुम अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डोला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली, प्रभु मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने उन दोनों सेठानियों पर करी वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। धर्मराज जी के नित्य नियम के उद्यापन में बांस की टोकरी में 5.25 किलो धान भरकर गुरु या फिर ब्राह्मण को भेंट किया जाता है। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की बनी सीढ़ी दान दी जाती है। शयन वाली वस्तुएं जैसे तकिया, रजाई या कंबल, गद्दा, चद्दर दान करना चाहिए। इसके अलावा चरण पलकाएं अर्थात चप्पल, छतरी, बांस की छड़ी, लोटा, डोरी और 5 वस्त्र स्त्री व पुरुष दोनों के होने चाहिए। स्त्रियों के श्रृंगार के सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, कंघी, दर्पण जितनी भी हो यथाशक्ति दान करना चाहिए। और इसके अलावा पंचपात्र, आसन, गौ की माला, थाली और कटोरा आदि को भी दान देना चाहिए। साथ ही सफेद व काले तिल के बने हुए लड्डुओं का दान करना चाहिए। और आपके पास सामर्थ्य है तो आप गौ का दान करें। धर्मराज जी के नाम पर सफेद गाय या लाल गाय या पीली गाय का दान कर सकते हैं। चित्रगुप्त जी के नाम पर काली गाय का दान किया जाता है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप चांदी की बनी हुई गाय का भी दान कर सकते हैं। यही वह सब वस्तुएं हैं जो धर्मराज जी के उद्यापन करते हुए दान में दी जाती है। अगर आपके पास सामर्थ्य है आप इससे अधिक वस्तुएं भी दान में दे सकते हैं। धन्यवाद।